अस्सलामुअलैकुम सामाईन, मेरा नाम फिरदौस खान और आप देख रहे हैं उम्मत नबी 313। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम जानेंगे हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान पाक और हज़रत शमूएल, हज़रत तालूत, जालूत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का नबी बनाया जाना, हज़रत तालूत का मुकर्रर किया जाना, ताबूत सकीना, तालूत और जालूत की लड़ाई और बनी इसराइल का इम्तिहान, हज़रत दाऊद की बहादुरी। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के किस्से में हज़रत तालूत, जालूत और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी जिक्र आता है। शुरू ही में उन शख्सियतों को थोड़े में बयान किया जाता है। कुरान में हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है, बल्कि उन आयतों में जिस नबी का जिक्र है वही शमूएल है। क्या तुमको बनी इसराइल की उस जमात का हाल मालूम नहीं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अपने ज़माने के नबी से दरख्वास्त की थी कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे, हमारे लिए एक हुक्मरान मुकर्रर कर दीजिए। दरख्वास्त के मुताबिक अल्लाह ताला ने जिसे हुक्मरान मुकर्रर किया वो हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम है। फिर ऐसा हुआ कि उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया है। दुश्मनी की फौज का सरदार जालूत नामी देव हैकल शख्स था। जालूत का नाम सूरह बकर आयत नंबर 249, 250, 51 में आया है। दुश्मन की फौज के मुकाबले में हज़रत तालूत की रहनुमाई में ही इसराइल में से जिस आदमी ने बहादुरी के जौहर दिखाए और जालूत को कत्ल किया वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। उनका तफसील से जिक्र अलग किया गया है। यूशे अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल जब फ़लस्तीन की सरजमीन में दाखिल हो गए तो वो आखिर उम्र तक उनकी निगरानी और इस्लाम में लगे रहे और उनके मामले और आपसी झगड़ों के फैसलों के लिए काजियों को मुकर्रर किया। काफ़ी अरसे तक ये निज़ाम चला, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनमें ना कोई नबी या रसूल था और ना कोई पूरी कौम का हुक्मरान था। इसीलिए पड़ोसी कौमें अक्सर उन पर हमला करती रहती थी और बनी इसराइल उनका निशाना बनते रहते थे। ऐसे ही एक हमले में बनी इसराइल को हवाली गाजा की फ़लस्तीनी कौम अशदुद के हाथों हारने की वजह से मुतब्बरक संदूक ताबूत सकीना से हाथ धोना पड़ा। इस संदूक में तौरात का असल नुस्खा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुक सब मौजूद थे। इन हालात में अल्लाह ने काजियों में से एक काजी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को नबी का मनसब देकर बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत पर लगाया। तारीख के माहिरों के मुताबिक हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। कुरान की सूरह बकर के 32वें रुकू में जिस नबी का जिक्र किया गया है यही हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी बनी इसराइल की मुखालिफ ताकतों की शरारतें जारी रही तो बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वे हम पर एक बादशाह हकीम मुकर्रर कर दे जिसकी रहनुमाई में हम जालिमों का मुकाबला करें और अल्लाह के रास्ते में किए जिहाद के जरिए दुश्मनों की लाई हुई मुसीबत का खात्मा कर दे। कुरान पाक में आता है, क्या तुम्हें बनी इसराइल की उस जमात का हाल मालूम नहीं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अपने ज़माने के नबी से दरख्वास्त की कि हम अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, हमारे लिए हुक्मरान मुकर्रर कर दीजिए। बनी इसराइल की इस मांग पर अल्लाह के नबी हज़रत शमूएल ने फरमाया, कुछ नामुमकिन नहीं है कि अगर तुमको लड़ाई का हुक्म दिया गया तो तुम लड़ने से इनकार कर दो। नबी के इस जवाब पर सरदारों ने कहा, ऐसा क्यों कर हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में ना लड़ें जबकि हम अपने घरों से निकाले जा चुके हैं, अपनी औलादों से अलग किए जा चुके हैं। इस तरह हुज्जत पूरी हो जाने के बाद हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया और अल्लाह ने तालूत को जो इल्मी और जिस्मानी दोनों लिहाज से बनी इसराइल में नुमाए थे उन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। बनी इसराइल को ये बात पसंद नहीं आई और बातें बनाने लगे। तारीख के माहिरों के ख्याल में इस नापसंदीदगी की एक वजह यह थी कि एक मुद्दत से नबूवत का सिलसिला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे लावी की नस्ल में और हुकूमत की सरदारी का सिलसिला यहूदा के ख़ानदान में चला आता था। अब ये शर्फ बिन्यामीन यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक और बेटे के ख़ानदान में मुंतकिल होता नजर आया तो इन सरदारों को जलन हुई और वे इसको सह न सके। कुरान पाक में आता है, फिर ऐसा हुआ कि उनके नबी ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को मुकर्रर कर दिया है। जब उन्होंने ये बात सुनी तो
इताअत व फरमाबरदारी के बजाय कहने लगे, वो हम पर कैसे हुक्मरान बन सकता है, जबकि हम उससे कहीं ज़्यादा हुक्मरान बनने के हकदार हैं। इसके अलावा उसको माल व दौलत की वसूआत भी हासिल नहीं है। नबी ने फरमाया, हुक्मरान का जो मेयार तुमने बना लिया है वो गलत है। बेशक अल्लाह ताला ने हुक्मरानी की काबिलियत व इस्तिदाद में तुम पर उसको बेहतर बरतर बनाया है और इल्म की फरावानी और जिस्म की ताकत दोनों में उसे अहल सहात फरमाई है। और हुक्मरानी वो क़ियादत तुम्हारे देने से नहीं मिली, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको अहल समझकर अपनी ज़मीन हुक्मरानी बख्श देता है और वो अपने तसर्रुफ और कुदरत में बड़ी वसूआत रखने वाला और सब कुछ जानने वाला है। बनी इसराइल की रद्द व वक़द ने यहाँ तक तूल खींचा कि उन्होंने शमूएल अलैहिस्सलाम से मांग की कि अगर तालूत की तकरीरी अल्लाह की तरफ से है तो उसके लिए अल्लाह का कोई निशान दिखला दे। और इस पर उनके नबी हज़रत शमूएल ने फरमाया, तालूत में हुकूमत की अहलियत की निशानी ये है कि अर्ज़ मुक़द्दस ताबूत तुम खो चुके हो और दुश्मनों के कब्ज़े में चला गया है, तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, फरिश्ते उसको उठा लाएंगे। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की ये बशारत सामने आई और बनी इसराइल के सामने अल्लाह के फरिश्तों ने ताबूत सकीना को पेश कर दिया। अब बनी इसराइल को इनकार करने के लिए कोई उज़्र बाकी ना रहा और तालूत को बनी इसराइल का बादशाह मान लिया गया। अब तालूत ने बनी इसराइल में आम ऐलान कर दिया कि वे दुश्मनों फ़लस्तीनियों के मुकाबले में निकले। इसीलिए जब बनी इसराइल तालूत का रहनुमाई में एक नदी के किनारे पहुँचे तो एक और मरहला पेश आया। जब तालूत लश्करियों को लेकर रवाना हुआ तो उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह तुमको नहर के पानी से आजमाएगा, पर जो आदमी उससे सैराब होकर पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा और जो एक चुल्लू पानी के सिवा उससे शराब होकर नहीं पिएगा वो मेरी जमात में रहेगा। फिर थोड़े से लोगों के अलावा और जो एक चुल्लू पानी के सिवा उससे शराब होकर नहीं पिएगा वो मेरी जमात में रहेगा। फिर थोड़े से लोगों के अलावा सब ने उस नहर से शराब होकर पी लिया। फिर जब तालूत और उसके साथ वे लोग जो अल्लाह के हुक्म पर सच्चा ईमान रखते थे नदी के पार उतरे तो उन लोगों ने जिन्होंने तालूत के हुक्म की नाफरमानी की थी कहा, हम में ये ताकत नहीं कि आज जालूत से और उसकी फौज से मुकाबला कर सके। लेकिन वे लोग जो समझते थे उन्हें एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, पुकार उठे, तुम दुश्मनों की ज्यादती और अपनी कमी से क्यों परेशान हुए जाते हो? कितनी ही छोटी जमातें हैं जो बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ गई और अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। थोड़े में एक ही नतीजा ये निकला कि जब लश्कर नदी के पार हो गया तो जिन लोगों ने खिलाफ फर्जी करके पानी पी लिया था वे कहने लगे, हम में जालूत जैसे कवि हैकल और उसकी जमात से लड़ने की ताकत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने जब्ते नफ्स और आमिर की इताअत का सबूत दिया था उन्होंने बेखौफ होकर ये कहा कि हम जरूर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इसीलिए अल्लाह की कुदरत का ये मुजाहिरा अक्सर होता रहता है कि छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं। अलबत्ता अल्लाह पर ईमान और इखलास वो साबित शर्त है। चुनांचे मुजाहिदों ने अल्लाह बारगाह में इखलास की गिड़गिड़ाहट के साथ दुआ की और जब वे मुजाहिद जालूत और उसकी फौज के मुकाबले में आ गए तो कहने लगे, ए परवरदिगार हमको सब्र दे और हमारे कदम जमाए रख और काफिर कौम पर हमको फतह और मदद इनायत फरमा। बनी इसराइल मुजाहिदों का लश्कर जालूत के मुकाबले में आ खड़ा हुआ। उस लश्कर में एक नौजवान भी था, ये हजरत दाऊद थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का लक़ब हजरत दाऊद और खलीफा का लक़ब ज़ुबूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियतें पहाड़ों और चिड़ियों पर कब्जा और उनकी तस्बीह। हजरत दाऊद के हाथ में लोहे का नर्म होना, परिंदों से बातचीत करना, जबूर की तिलावत। बहरहाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत तालूत और जालूत की लड़ाई के सिलसिले में आ चुका है। यही नौजवान आगे चलकर अल्लाह के बरगज़िदा और पैगंबर बने और बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए रसूल और उनके इज्तिमाई नज़्म व जब्त के लिए खलीफा मुकर्रर हुए। तालूत की मौजूदगी में ही या उनकी मौत के बाद हुकूमत की भागदौड़ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई। बनी इसराइल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जो अल्लाह के पैगंबर और रसूल भी थे और ताज व तख्त के मालिक भी। चुनांचे कुरान मजीद ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शर्फ व इम्तियाज़ का इस तरह जिक्र किया, अल्लाह ने
उनको हुकूमत भी अता की और हिकमत नबूवत भी, और अपनी मर्जी से जो चाहा सिखाया। ए दाऊद, बेशक हमने तुमको ज़मीन में अपना नायाब बनाया है, और हमने हर एक दाऊद और सुलेमान को हुकूमत बख्शी और इल्म अता किया। नबियों और रसूलों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिनको कुरान मजीद ने खलीफा के लक़ब से पुकारा है। ये लक़ब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्लाह के इल्म और कुदरत वाली सिफ़तों का पूरा मज़हर होना साबित करता है। जाहिर है कि इसके लिए सच्ची शरीयत की इस्तिलाह में खलीफा से बेहतर और कोई लफ्ज़ नहीं हो सकता था। खुलासा ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत की खिदमत भी अंजाम दी और उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी की निगरानी भी की। उनकी खुसूसियतें ये थी, वो तकरीर व किताबात के फ़न में कमाल रखते थे और इस तरह बोलते कि लफ्ज़ लफ्ज़ और जुमला जुमला एक एक करके समझ में आ जाता था और इससे बात वाज़ेह और कलाम जोरदार हो जाता था। उनका हुक्म और फैसला हक व बातिल के दरमियान कोले फैसले की हैसियत रखता था। कुरान में आता है, और हमने दाऊद को जबूर अता की और बेशक कुछ नबियों को कुछ पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिर फरमाई जो ऐसे कसीदों और सजे सजाए कलीमों का मजमुआ था जिसमें अल्लाह की हम्द व सना और इंसान के अजीज बंदा होने का एतराफ़ और नसीहत और हिकमतों के मजमून थे। लेकिन बनी इसराइल ने जानबूझकर जबूर को भी तौरात और इंजिल की तरह बदल डाला, जैसा कि कुरान मजीद में जिक्र किया गया है, जो तौरात, जबूर और इंजिल के कलीमों को उनकी असली हकीकत से बदलते और फेरते हैं। यूँ तो अल्लाह ताला ने सभी पैगंबर को खुसूसी शर्फ और इम्तियाज से नवाजा है और अपने नबियों और रसूलों को बेशुमार इनाम व इकराम बख्शे हैं, फिर भी शर्फ व खुसूसियत के दर्जों के एतबार से उनको दरमियान भी दर्जों का फ़र्क रखा है और यही इम्तियाजी दर्जे और मर्तबे उनको एक दूसरे से मुमताज़ करते हैं। ये रसूल हमने इनके पास कुछ को बास पर फजीलत दी है। चुनांचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान ने कुछ खुसूसियत और इम्तियाज़ों का जिक्र किया है और वो ये है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तस्बीह व तक़द्दुस में बहुत ज़्यादा लगे रहते थे और इतनी अच्छी आवाज़ वाले थे कि जब जबूर पढ़ते या अल्लाह की तस्बीह व तहलील में लगे होते तो उनके घुमा देने वाले नामों से न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद व परिंद वज्द में आ जाते और आपके आसपास जमा होकर अल्लाह की हम्द के तराने गाते और सुरीली और वज्द में ला देने वाली आवाज़ों से तक़द्दुस व तस्बीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का साथ देते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पहाड़ भी अल्लाह की हम्द में गूंज उठते। चुनांचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस फजीलत का कुरान ने सूरह अंबिया सबा और साद में खोल कर जिक्र किया है और हमने पहाड़ों और परिंदों को ताबे अदीन कर दिया कि वे दाऊद के साथ तस्बीह करते हैं और बेशक हमने दाऊद को अपनी ओर से फजीलत बख्शी है। वो ये कि हमने हुक्म दिया है, पहाड़ों और परिंदों तुम दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह और पाकी बयान करो। बेशक हमने दाऊद के लिए पहाड़ों को सदा दिया कि उसके साथ सुबह और शाम तस्बीह करते हैं और परिंदों के परे जमा होते हैं और सब मिलकर खुदा की हम्द करते हैं। कुछ तफसीर लिखने वालों ने इस आयतों की तफसीर में कहा है कि चरिंदे और परिंदे और पहाड़ों की तस्बीह जुबान हाल से थी, गोया कायनात की हर चीज़ का वजूद और उसकी तरकीब बल्कि उसकी हकीकत जर्रा जर्रा पैदा करने वाले अल्लाह की गवाही देती है और यही उसकी तस्बीह व तहमीद है। इस ख्याल के खिलाफ तहकीक करने वालों की राय ये है कि जानवर, पेड़ पौधे और दरिया, पहाड़ वगैरह हकीकत में तस्बीह करते हैं, इसीलिए कुरान मजीद ने खोल कर इसका ऐलान किया है। सातों आसमान और ज़मीन और जो इनमें उसी की तस्बीह करते हैं और मखलूक में से कोई चीज़ नहीं है मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार और माफ़ करने वाला है। इस जगह दो बातें साफ नजर आती है कि
एक ये कि कायनात के हर चीज तस्बीह करती है, दूसरा ये कि जिन वो इंसान उनकी तस्बीह समझने की समझ नहीं रखते, इसीलिए इन चीज़ों में तस्बीह का हकीकी वजूद मौजूद हो। और फिर दूसरे जुमले का इत्तलाक किया जाए कि जिन वो इंसान तस्बीह की समझ से मजबूर है तो किसी किस्म का शक नहीं रहता। गर्ज कुरान मजीद का ये इशाद है कि कायनात की हर चीज अल्लाह की हम्द व सना करती है अपने हकीकी मानी के एतबार से। अलबत्ता उनकी ये तस्बीह व तहमीद इंसानों की आम समझ से ऊपर रखी गई है, लेकिन अल्लाह की मर्जी और मशीयत के मताहत कभी कभी नबियों और रसूलों को इसकी समझ दे दी जाती है जो उनके लिए निशान मौजज़े के तौर पर होता है। और ये मौजज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खास बातों में से एक खास बात थी। कुरान ने इस वाक़ये को इस तरह बयान किया है, और हमने उस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म कर दिया कि बिना जिर्रे ही बड़ी और अंदाजे से जोड़ कड़िया। और हमने उस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया एक किस्म का लिबास बनाना ताकि तुमको लड़ाई के मौके पर उससे बचाव हासिल हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले आदमी है जिनको अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी कि उन्होंने वही की तालीम के जरिए ऐसी चिराए इजाद की जो नाजुक और बारीक जंजीरों के हल्कों कड़ियों से बनाई जाती थी और हल्की और नर्म होने की वजह से जिनको जंग के मैदान का सिपाही पहनकर आसानी से चल फिर सकता था और दुश्मन से महफूज रहने के लिए भी बहुत उम्दा साबित होती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से एक शर्फ हासिल हुआ कि दोनों बुजुर्गों को परिंदों की बोलियां समझने का इल्म दिया गया था। बुखारी किताबुल अंबिया में एक रिवायत नकल की गई है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी जबूर को इतने मुख्तसर वक्त में तिलावत कर लिया करते थे कि जब घोड़े पर जिन कसना शुरू करते तो तिलावत भी शुरू करते और जब कस कर फारिग होते तो पूरी जबूर खत्म कर चुके होते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों के अदा करने में इतनी तेजी की ताकत अता कर दी गई कि दूसरा आदमी जिस कलाम को घंटों में अदा करे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको रिवायत के मुताबिक मुख्तसर वक्त में अदा करने पर कुदरत रखते थे। कुरान में इरशाद है, और दाऊद और सुलेमान का वाक़या जबकि वे एक खेती के मामले का फैसला कर रहे थे जिस एक फरीक की बकरिया के रेवड़ ने खराब कर डाला था, और हम अपने फैसले के वक्त अपने फैले हुए इल्म के एतबार से मौजूद थे। फिर उसके बेहतरीन फैसले की समझ सुलेमान को अता की और दाऊद व सुलेमान को हमने इल्म व हिकमत अता किए। इस आयत की तफसीर में ज़बूर तफसीर लिखने वालों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ये वाक़या नकल किया है कि एक बार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में दो आदमी मुकदमा लेकर हाजिर हुए। मुद्दई ने दावे की रिपोर्ट ये दी कि मुद्दा अलैहि की बकरियों के गले ने उसकी तमाम खेती तबाह व बर्बाद कर डाली और उसको चर कर रोन डाला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म व हिकमत के पेश नज़र ये फैसला दिया कि मुद्दई की खेती का नुकसान चूँकि मुद्दा अलैहि के रेवड़ की कीमत के करीब बराबर है, इसलिए यह पूरा रेवड़ मुद्दई को तावान में दे दिया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र अभी 11 साल थी। वो वालिद साहब के पास बैठे कहने लगी कि अगरचे आपका ये फैसला सही है, मगर इससे भी ज़्यादा मुनासिब शक्ल ये है कि मुद्दा अलैहि का तमाम रेवड़ मुद्दई के सुपुर्द कर दिया जाए कि वो उसके दूध और उसके ऊन से फ़ायदा उठाए, और मुद्दा अलैहि से कहा जाए कि वो इस दरमियान में मुद्दई के खेत की खिदमत अंजाम दे और खेत की पैदावार अपनी असली हालात पर वापस आ जाए तो खेत मुद्दई के सुपुर्द कर दे और अपना रेवड़ वापस ले ले। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बेटे का फैसला बहुत पसंद आया। कुरान ने भी इस तरफ इशारा किया कि इस सिलसिले में सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये फैसला ज़्यादा मुनासिब रहा, और इस खास वाक़ये में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की समझ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की समझ भारी पड़ी। फिलहाल की इस लिहा में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसलों को कियासी कहेंगे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले को इस्तेहसानी, मगर इस किस्म की जुज़ई फजीलत के मामले में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर फजीलत रखते थे, इसीलिए कि अल्लाह ताला ने फजीलतों के मजमुए के एतबार से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो तारीफ की है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में नहीं आई। कुरान की सूरह साद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतालिक इस तरह जिक्र किया गया है, और क्या तुझको उन दावे वालों की खबर पहुंची है जब वे दीवार कूद कर
इबादत खाने में घुस आए दाऊद के पास, तो दाऊद उनसे घबराया। वो बोले, घबराओ नहीं, हम दो झगड़ रहे हैं, ज्यादती की है, एक ने दूसरे पर हमारे दरमियान इंसाफ के मुताबिक फैसला कर दे और टालने वाली बात न करना और हमको सीधी राह बता। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ है और मेरे पास एक दुम्बी है, बस ये कहता है कि वो भी मेरे हवाले कर दे और मुझसे बात करने में भी तेज है। दाऊद ने कहा, वो अपनी दुम्बियाँ में तेरी एक दुम्बी को मिलाने के लिए जो सवाल करता है, जुल्म करता है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, अलावा उसके कि जो ईमान लाए और उनके नेक अमल किए, वे नेक हैं और ऐसे नेक बहुत कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम के ख्याल में गुजरा कि हमने उसका इम्तिहान लिया, बस फिर मगफिरत चाहने लगा वो अपने रब से और गिर पड़ा झुककर और रुजू हुआ अल्लाह के सामने। फिर हमने उसका वो काम माफ़ कर दिया और उसके लिए हमारे पास इज्जत का मर्तबा है और अच्छा ठिकाना है। ए दाऊद, हमने तुझको मुल्क में अपना नायब मुकर्रर किया है, तो तू लोगों में इंसाफ के साथ हुकूमत कर और नफ्स की ख्वाहिश पर न चल कि वो तुझको अल्लाह की राह से फिसला दे। जो लोग अल्लाह की राह से फिसलते हैं उनके लिए है सख्त आज़ाब है। इन आयतों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक इम्तिहान का जिक्र है जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको पेश आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले उसको नहीं समझा, मगर यकायक दिल में ये ख्याल आया कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। इसीलिए फ़ौरन ही अल्लाह के बरगज़िदा पैगम्बरों की तरह अल्लाह ताला की ओर रुजू किया और बारगाह इलाही में उनकी तौबा कबूल होकर उनकी शान में बढ़ाई और अल्लाह से करीब होने की वजह बना। मामला तो इस कदर था जितना बयान हुआ, लेकिन कुरान ने इस आजमाइश की कोई तफसील नहीं बयान की। इस सूरत हाल में कुछ तफसीर लिखने वालों ने इसराइली खुराफात का सहारा लेकर ऐसी तफसीर कर डाली जो किसी तरह कबूल करने के काबिल नहीं हो सकती। हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेहरवी उन तमाम तफसीरों पर तफसीरी बहस के बाद जिन नतीजों पर पहुँचे, हमारे नज़दीक आयतों की बेहतरीन तवज्जो व तफसीर वो है जो नज़्म कलाम आयतों के रब और आगे पीछे में मुताबकत के लिहाज से भी सही है और जिसकी बुनियाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैह के एक असर पर कायम है जो आगे बताया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास अलैह से नकल किया गया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कामों की तकसीम को सामने रखकर अपने मामूलात को 4 दिनों पर इस तरह बांट दिया था। एक दिन इखलास अल्लाह की इबादत के लिए, एक दिन मुकदमों के फैसले के लिए, एक दिन खाली जात के लिए, एक दिन बनी इसराइल की रुश्त व हिदायत के लिए आम था। लेकिन दिनों की तकसीम की इस तफसील में उस हिस्से को ज्यादा अहमियत हासिल थी जो अल्लाह की इबादत के लिए खास था। यूँ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कोई दिन भी अल्लाह की इबादत से खाली ना था, पर एक दिन को उन्होंने सिर्फ उसी के लिए खास कर लिया था, उसमें कोई दूसरा काम अंजाम ना देते थे। चुनांचे कुरान मजीद उनकी इस खुसूसियत को इन्नहु अब्बाब कहकर नुमाया करता है। साथ ही कुरान मजीद और बनी इसराइल की तारीख से साबित है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुजरा बंद करके इबादत और तस्बीह व तहमीद किया करते थे ताकि कोई खलल अंदाज ना हो सके। गोया दिनों की तकसीम में सिर्फ एक दिन ऐसा था जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक किसी का पहुंचना बहुत मुश्किल था और बनी इसराइल से उसका ताल्लुक कट जाता था, और बाकी दिनों में अगर कोई खास हंगामी शक्ल पेश आ जाए तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ वास्ता बाकी रहता था और वे अपने मामलों को उनकी तरफ रुजू करते थे। इसीलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिनों की ये तकसीम अगर से जिंदगी के नज्म और नक्सीम अमल के लिहाज से हर तरह तारीफ के काबिल थी, लेकिन उसमें से एक दिन को अल्लाह की इबादत के लिए इस तरह खास कर लेना कि उनका ताल्लुक अल्लाह की मखलूक से टूट जाए, नबूवत के मनसब और खिलाफत के मनसब के खिलाफ था। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक गोशा नशीन, इब्तिदा गुजार और जाहिद की हैसियत से नहीं नवाजा था, बल्कि उनको नबूवत और खिलाफत बख्श कर मखलूक की दीनी व दुनियावी हर किस्म की खिदमत व हिदायत के लिए भेजा था। और इस तरह उनकी मुबारक जिंदगी का बड़ा कारनामा खल्क की हिदायत और खल्क की खिदमत था, ना कि इबादत की कसरत। चुनांचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस रविश को खत्म करने के लिए अल्लाह ने उनको इस तरह आजमाइश फितने में डाल दिया कि 2 आदमी जिनके दरमियान एक खास झगड़ा था,
इबादत के खास दिन में हुजरे की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अचानक आदत के खिलाफ इस तरह दो इंसान को मौजूद पाया तो बशर होने के तकाजे के तौर पर घबरा गए। दोनों ने सूरत हाल का अंदाजा करते हुए अर्ज किया, आप डरे नहीं, हमारे इस तरह अचानक दाखिल होने की वजह ये झगड़ा है और हम इसका फैसला चाहते हैं। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वाक़ये को सुना और ऊपर वाली नसीहत फरमाई। कुरान ने इस जगह झगड़े के आम पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे हर समझदार के दिमाग में अपने आप आ जाते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का फैसला बेशक हक के मुताबिक ही रहा होगा और उसने सिर्फ उसी पहलू को नुमाया किया जिसका ताल्लुक रुश्द व हिदायत से था, यानी जबरदस्तों को कमजोर के साथ जुल्म करना। गर्ज दोनों फरीकों का फैसला करने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन खबरदार हो गए कि मुझको अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में किस लिए डाला है और वो हकीकत हाल को समझकर अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गए, तौबा की और अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा कर उनके बड़प्पन को कई गुना बढ़ा दिया और फिर ये नसीहत फरमाई कि ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में अपना खलीफा बनाकर भेजा है, इसीलिए तुम्हारा फर्ज है कि अल्लाह के नायाब होने का पूरा पूरा हक अदा करो और ये ख्याल रखो कि इस राह में अदल व इंसाफ बुनियादी बात है और सीधे रास्ते से हटकर कभी इंतहाओं के रास्ते इख्तियार ना करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक लंबी उम्र पाई और एक रिवायत के एतबार से 70 साल हुकूमत की। तौरात के मुताबिक वो सेहून में दफन किए गए।